अब उत्तर प्रदेश की बात हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। पहले अखिलेश यादव की बात करेंगे। सर, अखिलेश यादव जी को 37 सीटें आई इस बार लोकसभा में, कमाल हो गया उनके लिए तो, बल्ले बल्ले सब कुछ था। उसके बाद उपचुनाव हुआ, नहीं उसमें कामयाबी उनको मिली, मगर लोकसभा चुनाव की उपचुनाव के नतीजे से तो आप तुलना नहीं कर सकते। कहाँ हेड मतलब पॉलिटिकल ग्राफ कहें या सेंसेक्स कहें, किस डायरेक्शन में है अखिलेश यादव? देखिए, ऐसा है कि अगर आप बाढ़ के पानी से नदी के जलस्तर का अनुमान लगाएंगे तो आप गलत साबित होंगे हमेशा। मैं मानता हूँ 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, जिन लोगों को सफलता मिली वो बाढ़ का पानी था। हल्का सा टेस्ट हुआ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में, 9 में से 7 सीट हार गए, ये बात नहीं है। जो सीट बीजेपी दशकों में नहीं जीती थी वो जीत गए, ये भी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए, ये बड़ी बात है। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, सुंदर की। हाँ, तो ये एक संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है बट अभी 111 विधायक भी तो जिता करके लाए सर वो पिछले चुनाव 2022 में जो जिता कर लाए, उसके बाद से देखिए समाजवादी पार्टी की स्थिति। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? 111-12 सीट लेकर आए विधानसभा में, सबसे बड़ी मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 2 की पार्टी थे आप। कांग्रेस पार्टी क्या थी? 2 विधायक उसके। तो 2 विधायक वाली पार्टी से 111 विधायक वाली पार्टी के नेता को समझौता क्यों करना पड़ा? कोई तो कारण होगा, कहीं कोई डर था मन में, कोई असुरक्षा की भावना थी। अब कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। नहीं, चांस क्या मतलब, कुछ हो तब तो चांस लेने न ले। भाई आपने 17 में किया, एक बार फिर समझ में आता है। 17 में उसका नतीजा क्या निकला आपको मालूम है। फिर 2019 में आपने बसपा से समझौता किया, तब भी आप कमजोर नजर आ रहे थे। लोकसभा में 80 में से सिर्फ 5 सीटें थीं, 14 में मिली थीं, तो लगा कि 19 में ये समझौता कर लेंगे। तो उस समय तो जितने विश्लेषक थे गेम चेंजर बता रहे थे कि बस बीजेपी का तो सफाया हो गया। हाँ, अगर उसको 10 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और नतीजा सबके सामने है क्या हुआ। तो उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आपका एक वोट बैंक है मुस्लिम यादव का। इस बात को मायावती भी नहीं समझ पाई, अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे कि जब तक अपना सोशल बेस आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, आपका विरोधी अपना सोशल बेस एक्सपेंड कर रहा है लगातार। बीजेपी की स्थिति 2014 से पहले की देखिए और आज की देखिए, तब उसका सोशल बेस क्या था? लोकसभा चुनाव में इस साल जो मिला उसको आप बाढ़ का पानी कह रहे हैं। बिल्कुल बाढ़ का पानी, वन ऑफ था बस। लेकिन सर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव, बाकी और बहुत सारे नेताओं की जो बात हो रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कम्स अक्रॉस एज अ मोर पोटेंशियल कैंडिडेट, जिसको आप हल्के में तो नहीं ले सकते। योगी जी भी मतलब आसानी से ये बताएंगे, योगी जी हल्के में लेते हैं अखिलेश जी को? नहीं, अखिलेश बिल्कुल हल्के में लेते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी जितने हैं, चाहे तेजस्वी, केजरीवाल, उनमें एक तो अखिलेश के पास प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। प्लेग्राउंड बड़ा है मतलब 80 सीट की लोकसभा और 400 सीट से ज्यादा की विधानसभा, MLC 100, तो उनका प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। और देखिए, किसी के पास तो विपक्ष का वोट जाता है, तो विपक्ष का पूरा वोट लेने के बाद भी वो 100 सीट पर खड़े रहेंगे तो बड़े दिखेंगे। 4-5 राज्यसभा की सीट होंगी तो, और उनकी उम्र भी उनके साइड है, 55, योगी जी से 1 साल वैसा ही छोटे हैं। रेस में 2 ही लोग दौड़ रहे हैं, 1 साल छोटे हैं वो रेस में कोई दौड़ रहा है। तो इसलिए वो, क्योंकि उनका स्टेट बड़ा है तो वो नंबर 2 पे रहेंगे और बड़े दिखेंगे हर समय। उनके पास लोकसभा की सीटें होंगी तो अगले 10 साल चैलेंज तो है उनके लिए अखिलेश रहेंगे। और बीजेपी थोड़ी पीछे हुई कभी भी तो वो बाजी मार सकते हैं। तो लेकिन इतनी मजबूत है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। योगी जी क्या सोचते हैं अखिलेश जी के बारे में? देखिए, वो योगी जी जैसे नेता जब भी ना किसी के बारे में बड़े सम्मान से बात करते हैं, वो कभी बहुत छोटी बात नहीं करते हैं, अरे वो या तो जब भी बात हुई है। बल्कि एक बार तो मतलब मैं अगर निजी देखूं तो अखिलेश जी ने मेरी किताब का नाम लिया विधानसभा में, और योगी से अगर आपने तो अपने ऊपर किताब लिखवा ली, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। तो अध्ययन करते हैं, देखते हैं, उनके आसपास की टीम ठीक ठाक है। उनके पास राजनीतिक लोग नहीं है पुराने, जो उनके पास पहले हुआ करते थे, जो मुलायम जी की टीम में हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव की, वो उनके आसपास नहीं थे। नए लड़के बहुत हैं सोशल मीडिया में, तभी आप देख रहे हो उनके ट्वीट, उनके गाने, उनकी कविताएं, वो सब तो वो शार्पली कर लेते हैं। लेकिन उनकी मेहनत करने की एक तो उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब वो आजमगढ़ के सांसद थे, वो 2.5 साल में 2.5 बार भी आजमगढ़ नहीं गए। अभी वो चाहे तो देखिए, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, वो जाए वहां पे। जब हाथरस में मामला हो रहा था तो यूके में तो वापस तक नहीं आए वहां से, वो यूके से वापस नहीं आए वो। तो उनकी मेहनत करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। और हर चीज को मजाक में जो उड़ाने की बात है कि भाई क्रोसिन की टैबलेट काम नहीं कर रही है क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई, इस तरह की जो बातें, हल्की बातें करते हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, इससे तो इम्पोर्टेंसी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य
का 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जो लोकसभा में जिसकी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो, उस पार्टी का नेता अभी कल जो उन्होंने कल की परसों बयान दिया है कुंभ वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं शिवलिंग वाला। मुख्यमंत्री शिवलिंग आवास वाला, के नीचे- कितना कितना ओछा हल्का 4 बार आपके पिता वहां रहे हैं, आप रहे हैं, उससे पहले मायावती रही। तो सब समझ रहे हैं कि कटाक्ष था और सर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब चेहरा चाहिए नहीं, बोलते समय कटाक्ष एक खेली आप जैसा। करते हैं तो उसका कोई लेवल होना चाहिए ना। आप इस कटाक्ष से किसको घायल करना चाहते हैं, किस पर वार कर रहे हैं, ये वार नहीं करना चाहिए, वो खुश करना चाह रहे हैं किसी को। किसको खुश करना चाह रहे हैं? वही मुसलमान वोट बैंक। मुसलमानों को खुश करना चाह रहे हैं। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए इससे वो खुश हुआ क्या। और आप ध्यान दीजिए कि ये बयान आया कब, अगले दिन उनकी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला। हाँ, वो चेक देखा आपने 15 लोगों ने जो बांटा है नहीं ऐसे करके ऐसे करके 15 हाथ जा रहे हैं। 15 हाथ एक चेक पे। बड़ा शर्मनाक था। बीजेपी वाले भी करते हैं, इनकी भी धुलाई हुई थी तब, लेकिन वहां ऐसे ही बटा कल। सॉरी सर। तो संभल जैसा मुद्दा बना है, उस पर अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है? एग्जैक्ट 1978 के दंगे में और उसके बाद जो दंगे 209 हिंदू मार दिए गए, उस पर अखिलेश यादव का क्या, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है? वो बोलते ही नहीं। स्टैंड तो तब पता तो चलेगा जब उस पर बोलेंगे। तो सवाल यह है कि मुसलमान को भी तो लगेगा कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये तो कुछ बोल नहीं रहे।